सरकार को जगाने का काम भारत का बेरोजगार युवा कर रहा है। पढ़ा लिखा युवा आज भटक रहा है। डंका नहीं मोदी जी बज रहे हैं और कुछ नहीं बज रहा है, कहीं डंका नहीं बज रहा। हम जब जॉब्स पूछते हैं, उद्योग पूछते हैं, नौकरी पूछते हैं, वो हमारे हाथों को जंजीरें डाल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि आज युवा अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना सारा काम छोड़ के विधानसभा घेराव करने आया। कितनी शर्म की। मोदी ने क्या दिया हमें? ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू दिया है। मोदी युवाओं के साथ आज पार्लियामेंट कूच करने जा रही है। जंजीरों में जकड़ कर उनमें कैदी बनाकर देश में छोड़े गए हैं। कांग्रेस के टाइम में लोग पढ़ लिख के नौकरी नहीं लिए क्या? सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी कांग्रेस के टाइम पे ही मिली। वो अदानी के लिए कम करो, अंबानी के लिए कम करे, लेकिन वो सत्ता के आने के यहाँ डिग्रियां ले लेके पकोड़े बेचने का काम करें। पढ़ा लिखा युवा आज जंतर मंतर पर बहरी गूंगी सरकार को मांग माननी पड़ेगी। हम देश के युवा हैं, हम अधिकतम मात्रा में देश में हमसे वोट। कहाँ पर खुश है, कहाँ पर खुश है? आज देख रहे हो कितने रेप्स हो रहे हैं, कितनी निरुद्योग समस्या महिलाओं में है। और आप देखना शुरू कर चुके विस्तार भारत। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस बैरिकेडिंग का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इनकी मांग है कि सरकार जो वादे करके आई थी रोजगार के, वो पूरे क्यों नहीं करे। सीधे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे सर, क्यों बैरिकेडिंग पे चढ़े? हम यहाँ पर नौकरी के लिए यहाँ पर चढ़े कि हमारी मांग है कि जो भाजपा सरकार है वो नौकरी का मुद्दा लेकिन आज तक किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल रही। बस नशे की लत में पूरी सरकार है, पूरी सरकार नशे की लत में है और वही सरकार जाके देश के युवाओं को नशा दे रही है। क्या कहेंगे सर, क्यों बैरिकेडिंग, क्या मांगे है सरकार? बेरोजगार युवाओं के खिलाफ अगर एक आवाज और बुलंद है तो वो यूथ कांग्रेस की आवाज बुलंद है। ये उन बेरोजगार युवाओं की आवाज है जो मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़वाते हैं, जो औरंगजेब की कब्र खुदवाने के नाम पे लड़वाते हैं, जो एक कॉमेडियन के कॉमेडियों का स्टूडियो तोड़ देते हैं। लगातार मोदी जी युवाओं को कह रहे खुद का व्यवसाय करिए। कुछ नहीं, मोदी जी का एक भक्का है, वो भक्का है कि युवाओं को मस्जिद के सामने खड़े होकर जय श्री राम नारे लगवाने, मंदिरों के सामने खड़े होकर नारे लगवाने, आपस में भाईचारे को खत्म करना, वो मोदी जी का बेरोजगार का काम नहीं है, वो आपस में लड़वाने का काम। लेकिन तस्वीरों में जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे सर? आज हम कहीं ना कहीं मोदी जो हिटलर सरकार है उसे इंसाफ मांगने आए हैं। जब हमसे बड़े बड़े वादे किए गए इलेक्शन वक्त, लेकिन आज जो मोदी सरकार है वो युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ है और वो शासन भी नहीं देना चाहते। युवाओं को देख लीजिए किस प्रकार से पुलिस ने घेराव किया है, जिस तरह से ऐसे लगता है ये युवा पाकिस्तान से आए हुए हैं। इस प्रकार से जो बिहेव है मोदी सरकार का ये। लेकिन तस्वीरों में एक महिला भी बैरिकेडिंग पे चढ़ी है, क्या कहेंगे मैम, क्यों आप लोग बैरिकेडिंग पे चढ़कर लगातार नारेबाजी? आज जो हमारी सत्ता में सरकार है, उन लोगों ने हम जब जॉब्स पूछते हैं, उद्योग पूछते हैं, नौकरी पूछते हैं, वो हमारे हाथों को जंजीरें डाल रहे हैं, पकौड़ा बेचो बोल रहे हैं। इसके खिलाफ इस देश के युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए हम आज प्रतिभटन में भागी हैं। लगातार मोदी जी कहते हैं कि खुद का रोजगार कर लीजिए, नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों? खुद का व्यवसाय कर लीजिए। क्या खुद का व्यवसाय करना है? उसके लिए क्या तैयारियां किए हैं? कितने इंडस्ट्री स्टार्ट किए हैं? कुछ भी नहीं किए हैं। इन लोगों से देश विदेश फिरते हुए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इन लोग क्या बोलेंगे? महिला कहते हैं महिला हमारे राज्य में खुश है। कहाँ पर खुश है, कहाँ पर खुश है? आज देख रहे हो कितने रेप्स हो रहे हैं, कितनी निरुद्योग समस्या महिलाओं में है, कितने रेप हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं। संख्या तो पता है सब लोगों को। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार इनकी मांग है कि जो रोजगार के वादे मोदी जी लगातार करके आए थे 2 करोड़ रोजगार, उसको लेकर लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं और लगातार मांग की जा रही है और लोगों से जानने को करेंगे। हाँ, क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, क्यों आप लोग बैरिकेडिंग पे चढ़े? कितनी शर्म की बात है कि आज युवा अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना सारा काम छोड़ के विधानसभा घेराव करने आया। कितनी शर्म की बात है। भाजपा सरकार को डूब मर जाना चाहिए। हमारी मांग है कि जो भाजपा झूठ बोलती है, झूठ का एक पुतला है कि युवाओं को नौकरी देंगे और युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, कुछ भी नहीं किया। आप देखिए आज युवाओं की हालत, आप देखिए आज। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आप लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या सरकार आपकी मांग मानेगी? सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। हम देश के युवा हैं,
हम अधिकतम मात्रा में यह देश में हमसे वोट ली जाती है। आज युवा जंजीरों में है, आज युवा को एक भी नौकरी नहीं दी जाती। बाहर से मोदी जी बिल्कुल चुप्पी तान के बैठे, कहाँ है उनका छप्पर इनका सीना, जब हमारे भाइयों को बाहर से जंजीरों में जकड़ के अमेरिका से हवाई जहाज से यहाँ लाया जा रहा है। आप तमाम देश देखिए, नेपाल देखिए और देश देखिए, उनको सम्मान पूर्वक भेजा गया है, पर हमारे देश के नौजवानों को जंजीरों में जकड़ कर उन्हें कैदी बनाकर देश में छोड़े गए हैं। मोदी जी देखा है लगातार युवा मोदी जी के सपोर्ट में, तभी तो तीसरी बार सरकार बना ली। देखिए, मोदी जी के कभी भी हक में युवा नहीं है। सरकार बनने से यह नहीं होता कि युवाओं की परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये झूठे वादे, जुमले वादे, 2 करोड़ नौकरियां बोलते थे 10 साल देंगे, 12 साल हो गए। 12 साल हो गए मैडम, कितना टाइम दे, कितना टाइम दे? और कांग्रेस को 70 साल हुए थे। जब तक बूढ़े हो जाएंगे हम लोग। कांग्रेस ने देश को क्या नहीं दिया बताइए? आज जो इस देश में हो रहा है, ये सड़कें, ये रेलवे, IIT, एम्स, सब कांग्रेस की देन है। मोदी ने क्या दिया हमें? ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू दिया है मोदी ने। विश्व गुरु बन गया है देश, वो खुद ही गुरु है। हाँ, विश्व के आगे घुटने टेक रहा है। बताइए कहाँ का विश्व गुरु है वो? बताइए। तो देखिए किस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार पुलिस और जो इंडियन यूथ कांग्रेस में झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार उनको मना किया जा रहा है कि बैरिकेडिंग पे ना चढ़े, और जिस तरीके से लगातार युवा ये कह रहे हैं कि सरकार को रोजगार के जो वादे किए तो उसे पूरा करना चाहिए, लेकिन और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार को मांग रहा हूँ, पिछले 2014 से मोदी सरकार आज तक जितना भी बात किया नौजवानों वाले के, आज भी एक भी पूरा नहीं। हमको डिमांड है, वही डिमांड है, हमको नौकरी चाहिए, हमको जिंदगी नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको नशा नहीं चाहिए। हम तो जनता के लिए काम कर रहा हूँ। कांग्रेस सरकार, युवा कांग्रेस हमेशा जनता के मोदी जी भी तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, आपने देखा नहीं है, लगातार 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी जो काम कर रहे हैं जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो नौजवान के लिए, गरीब के लिए नहीं। वो अदानी के लिए काम कर, अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो सत्ता के आने के लिए, सरकार बनाने के लिए पहले जो बात कर रहे, एक भी बात आज तक पूरा नहीं किया। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार देखो, ये जो लोग हैं ये हर प्रदेश से आए हुए हैं, पूरे देश से, पूरे भारत के लोग हैं, और जिस तरीके से भारत सरकार आरोप लगा रही है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा, ये विपक्ष के लोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, जो बेरोजगार है, जिनकी रोजगार चली गई, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जो परेशानी है, जिनके पेट पे लात पड़ी है, पेट पे लात पड़ी है लोगों के। ये देखो, ये भीड़, ये जनसमूह, ये जनसंख्या, लोग त्रस्त है, तभी तो आए हैं। कितने कितने किलोमीटर दूर से, कहीं महाराष्ट्र से, कहीं पंजाब से, कहीं गुजरात से, कहीं हरियाणा से, कहीं बिहार से, कहीं छत्तीसगढ़ से। तो ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग कांग्रेस के नहीं है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है कि अगवा खड़ा कर, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनको नौकरी नहीं दिया इस सरकारों ने। ये सब इसी देश के नागरिक है, कहीं बाहर से आए हुए नहीं है। बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए, क्या इस तरीके से सरकार आपकी बात मान पाई? देखिए, आप जैसा कि जानते हैं 10 साल से पिछले मोदी सरकार चल रही है। जो वो वादे लेके आए थे, हम रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, तो उन्होंने जितने वादे किए हैं सिर्फ वो जुमले हैं, ना उन्होंने कोई वादा पूरा किया है। तो हमारी ये मांग है, युवा संसद घेराव इसलिए कर रहा है, कुर्सी छोड़ो या नौकरी दो। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि सब्र रखिए, अभी 11 साल हुए, मिल जाएगी। सब्र क्या रखिए, 30 साल की सरकार बनाएंगे तब आप रोजगार दोगे क्या? पिछली 10 साल की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्या हमने रोजगार नहीं दिया उनको? उनसे हमने सीख नहीं लेनी चाहिए क्या कांग्रेस पार्टी से? तो खुद का व्यवसाय भी तो कर लीजिए ना, स्किल इंडिया बना रहा है, डिजिटल इंडिया। इन्होंने 5-5 GST लगा के लोगों को वैसे ही मार दिया है, तो क्या खुद का व्यवसाय करेंगे? सब चीज पे इन्होंने GST लगा दी है। आप खुद का व्यवसाय की बात कर रहे हैं, लोग यहाँ डिग्रियां ले लेके पकोड़े बेचने का काम करें, डिग्रियां ले लेके लोग रोड पे रेहड़ी लगाएं, ये व्यवसाय है। व्यवसाय करेंगे तो इनकम अच्छी होगी, क्यों? बिजनेस करिए, तो पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है? फिर शिक्षा संस्थान बंद कर दीजिए, आप सबको पकोड़े बिचवाओ बिठा के रोड पे। फिर जब आपको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था आप दे रहे हो, पढ़ाई लिखाई लोग पढ़ रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब करेंगे ना मैम। अब जो डिग्री, बैचलर डिग्री, बीटेक, इंजीनियर, डॉक्टर बन के बैठा है, उससे आप रोड पे पकोड़े बेचे, नाली से गैस निकाले, चाय बनाए, तो ये व्यवसाय में मुश्किल ये कहा जाता है कि नौकरियां तो मिल जाए, लेकिन काबिलियत नहीं होती, खाली डिग्री से नौकरी नहीं मिलती। काबिलियत क्यों नहीं होती? आप संस्थान डेवलप तो करो। कांग्रेस के टाइम में लोग पढ़ लिख के नौकरी नहीं लिए क्या? सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी कांग्रेस के टाइम पे ही मिली है, सबसे ज्यादा IT हब कांग्रेस के टाइम पे ही बना है।
उन्होंने भी दी है ना, मनमोहन सिंह जी ने भी दी है ना, आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? मोदी जी के राज में देश विश्व गुरु हो रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। डंका नहीं, मोदी जी बज रहे हैं और कुछ नहीं बज रहा है, कहीं डंका नहीं बज रहा। अमेरिका ने नोटिस दिया था ना अडानी का, डंका बजना कहते हैं उसे। आपके देश का एक सबसे अरबपति आदमी, उसके खिलाफ दूसरे देशों में नोटिस निकल रहे हैं। हम क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस तरीके से अमेरिका से 180 भारतीय युवाओं को हथकड़ी लगा के डिपोर्ट किया गया, ये सच में भारत और भारत के युवाओं के लिए बहुत ही शर्मनाक, डूब मरने वाली बात है। आश्चर्य होता है ये देख के कि प्रधानमंत्री और हमारी गृह मंत्री और समस्त भाजपा सरकार इस मुद्दे पर चुप है। किसी ने संसद में इस मुद्दे को उठाने की जरूरत ही नहीं समझी भाजपा सरकार में। उसके विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस देश के सैकड़ों युवाओं के साथ आज पार्लियामेंट कूच करने जा रही है। कितने बैरिकेड लगा ले, कितने पुलिस डिप्लॉय कर दे, भारतीय युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता संसद के अंदर घुस के मोदी की छाती पे पैर रख के अपनी आवाज बहरी सरकार को सुनाने का काम करने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आज जंतर मंतर चौराहे पर नई दिल्ली के अंदर भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, बल्कि कांग्रेस की युवा ही नहीं, देश के बेरोजगार नौजवान पढ़ा लिखा युवा आज जंतर मंतर पर बहरी गूंगी सरकार को जो मुद्दों से भटकाती है, हिंदू मुस्लिम कराती है, उन अपने जो बेरोजगारी को मुद्दा भटकाने के लिए नए नए मुद्दे लाती है। ऐसे मुद्दों को उसको ध्यान आकर्षित कराने के लिए संसद से सड़क तक ले जाने का काम आज भारतीय युवा कांग्रेस भारत के युवा कर रहे हैं। लेकिन संसद का घेराव करना तो कोई समस्या सोल्यूशन नहीं है ना इस समस्या का। बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, उसको हम जो हमारा कार्य है उसका प्रदर्शन, जो भारतीय संविधान में उसको जो प्रदर्शन करने का हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार के तहत उस बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम भारत का बेरोजगार युवा कर रहा है। पढ़ा लिखा युवा आज भटक रहा है, उसको बजरंग दल में जोड़ा जाता है, विश्व हिंदू परिषद में जोड़ा जाता है, RSS में जोड़ा जाता है, और उनके नेताओं के लड़के विदेशों में पढ़ते हैं और नौकरियों पे लगाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस कराते हैं। एक लास्ट सवाल, अगर आपकी मांगे नहीं मानेगी तो आप आगे क्या करें? आज हम अपनी सड़क से संसद तक बहरी गूंगी सरकार को जगाएंगे और हमारे लीडरों को जो संसद में बैठे हैं वो अपनी युवाओं की आवाज संसद में उठाएंगे, और इसके बाद भी नहीं होती तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार जो मांग कर रहे हैं कि सरकार जो 2 करोड़ रोजगार के वादे लेकर आई थी, लेकिन 10 साल हो गए मोदी जी को वादे पूरे नहीं हुए। और जिस तरीके से अमेरिका की तस्वीरें युवाओं को हथकड़ी पहनाकर हमारे देश में वापस किया था, उससे भी ये युवा नाराज है। लेकिन देखना ही होगा कि जिस तरीके से इनकी मांग है, क्या सरकार इनकी मांग मानेगी या नहीं। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।